नमस्ते और स्वागत है भूतिया स्टेशन पर, जहां पटरियां अज्ञात की ओर जाती हैं और कहानियां आपको वास्तविकता पर सवाल करने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी इतनी डरावनी है कि शायद आप अगली ट्रेन पकड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो अपनी टिकट लीजिए, मजबूती से पकड़िए और याद रखिए, हर स्टेशन पर जाना सही नहीं होता। ये कहानी है भूतिया स्टेशन की आखिरी ट्रेन की। ये एक बरसाती अक्टूबर की रात थी जब राहुल, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक पुराने और सुनसान रेलवे स्टेशन पर फंस गया। वह अपने गृहनगर में एक पारिवारिक आपातकाल के बाद शहर वापस जा रहा था, लेकिन आखिरी ट्रेन जा चुकी थी और अगली ट्रेन सुबह तक नहीं आने वाली थी। स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल बारिश की आवाज़ छत पर टपटप कर रही थी। टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइट्स ने प्लेटफॉर्म पर लंबी परछाइयाँ बना दी थी। राहुल ने अपना फ़ोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं। उसने एक बेंच पर बैठकर अपनी जैकेट को कसकर पहन लिया। तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई वह लड़की प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ी थी। उसकी पीठ राहुल की ओर थी। उसके बाल गीले थे जो उसके कंधों से चिपके हुए थे और वह पटरियों की ओर देख रही थी। राहुल ने सोचा, शायद वह भी उसी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। वह उसके पास गया और पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आज रात कोई और ट्रेन आएगी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हिली तक नहीं। राहुल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। हेलो, क्या आप ठीक हैं? धीरे धीरे लड़की ने अपना सिर घुमाया। राहुल का दिल धड़कना बंद हो गया। उसका चेहरा पीला था, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो काली गहराइयाँ। उसने मुस्कुराया, एक ठंडी अप्राकृतिक मुस्कान जिससे राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ट्रेन आ रही है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ बारिश में लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन आपको इसमें नहीं चढ़ना चाहिए। राहुल के जवाब देने से पहले ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दूर से एक धुंधली रोशनी आ रही थी। ट्रेन पुरानी थी, उसकी पेंट उखड़ी हुई थी और खिड़कियां धुंधली थीं। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर रुकते हुए एक चीख भरी आवाज़ की और दरवाजे खुल गए। राहुल ने पीछे मुड़कर लड़की को देखा, लेकिन वह गायब थी। प्लेटफॉर्म खाली था। उसने हिचकिचाया, लेकिन ठंडे और सुनसान स्टेशन पर रात बिताने के बजाय वह इस डरावनी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर सिवाय एक कंडक्टर के कोई नहीं था, जो डिब्बे के दूसरे छोर पर खड़ा था। उसका यूनिफॉर्म फटा हुआ था और टोपी उसके चेहरे को ढके हुए थी। राहुल ने दरवाजे के पास एक सीट ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही ट्रेन चली, लाइट्स टिमटिमाने लगी। राहुल ने कुछ अजीब देखा। खिड़कियों के बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा था, बल्कि उनमें ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा दिख रहा था। लेकिन सब कुछ विकृत था, जैसे किसी अजीब दर्पण में देख रहे हों। कंडक्टर उसके पास आया। उसके कदमों की आवाज़ असामान्य रूप से तेज थी। टिकट प्लीज़, उसने कहा। उसकी आवाज़ भारी और खुरदरी थी। राहुल ने अपनी टिकट दी। कंडक्टर ने उसे देखा, फिर ऊपर देखा। राहुल का खून सूख गया। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे जो उसे देख रहे थे। ये टिकट जीवित लोगों के लिए है, कंडक्टर ने कहा, लेकिन आप गलत ट्रेन में हैं। राहुल के प्रतिक्रिया देने से पहले ट्रेन ने एक झटका दिया और लाइट्स बंद हो गईं। जब वे वापस आईं तो डिब्बा खाली नहीं था। दर्जनों यात्री सीटों पर बैठे थे। उनके चेहरे पीले और भावनाहीन थे। वे सभी उसकी ओर देख रहे थे, उनकी आंखें खाली और बिना पलक झपकाए। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह उठना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी और पटरियों पर पहियों की आवाज़ कानों को बहरा कर देने वाली थी। सफ़ेद साड़ी वाली लड़की उसके सामने वाली सीट पर प्रकट हुई। मैंने आपको चेतावनी दी थी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में दुख था। ये भूतिया स्टेशन की आखिरी ट्रेन है। एक बार चढ़ गए तो उतरना मुश्किल है। राहुल की नज़र धुंधली हो गई जैसे ही ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में घुसी। जब वह बाहर निकली तो यात्री गायब थे। ट्रेन फिर से खाली थी, लेकिन खिड़कियों के बाहर एक सुनसान कोहरे से घिरा हुआ नज़ारा था। स्टेशन का बोर्ड दिखा, भूतिया स्टेशन, अंतिम पड़ाव। दरवाजे खुले और एक ठंडी हवा ने डिब्बे में प्रवेश किया। राहुल बाहर निकला। उसके पैर उसकी मर्जी के खिलाफ चल रहे थे। प्लेटफॉर्म सुनसान था और हवा में सड़ांत की गंध थी। दूर पटरियों के किनारे सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। उसने एक बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था,
वापसी नहीं। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। ट्रेन की सीटी एक बार फिर बजी और दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन कोहरे में गायब हो गई और राहुल को प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़ दिया। और इस तरह भूतिया स्टेशन के यात्रियों, याद रखिए, हर ट्रेन में चढ़ना सही नहीं होता और हर स्टेशन पर जाना सही नहीं होता। अगर कभी आप किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर हों और कोई खाली ट्रेन आए तो 2 बार सोचिए, क्योंकि कुछ यात्राएं एक तरफा होती हैं और मंजिल वह जगह होती है जहां से कोई वापसी नहीं होती। अगली कहानी तक सुरक्षित रहिए और भूतिया स्टेशन पर अपना स्टेशन मिस मत कीजिए।